वह अचानक मुझे गले लगाता है और प्यार भरी बातें करता है। फिर वह धीरे धीरे मेरी मौसमियों पर अपना हाथ फिरता है, फिर उसका हाथ फिसलते हुए मेरी गुफा तक पहुंच जाता है। मेरे मुंह से सिसकारियां निकलने लगती है। वह मेरी मुश्मियों को मसलते हुए मजे ले रहा था। उसका लंबा सांप अब मेरी गुफा तक पहुंच गया था। उसने एक ही बार में अपना सांप मेरी गुफा में अंदर तक पहुंच दिया। हेलो दोस्तों, प्लीज़ अपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक कमेंट जरूर करें, जिससे मैं आपके लिए अच्छी कहानी साझा कर सकूं। तो दोस्तों, मेरा नाम सीमा है। मैं एक दिन मुंबई से भोपाल जा रही थी और सुबह के 8 बजे वाली बस में बैठी हुई थी, क्योंकि दोस्तों मुझे ट्रेन से सफ़र करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बस में ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो मुझे खिड़की वाली सीट मिली थी। मैं आराम से अपनी सीट पर बैठी हुई थी, लेकिन दोस्तों मेरे मन में एक चिंता थी, क्योंकि मेरे पति का कुछ साल पहले ही भोपाल में ट्रांसफ़र हुआ था, तो मेरा पति यहीं पर रहने लगा था। और जब घर से सारा सामान लेकर भोपाल आ रहे थे तो मैं उससे बोली भी थी कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए, मैं भी वहाँ पर आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो वह बोला था कि पहले जाकर मैं वहाँ पर रहता हूँ, सब कुछ सेटल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तुमको लेकर चलूँगा। लेकिन दोस्तों वह कभी भी मुझे अपने साथ लेकर नहीं गया था। मैंने कई बार उसको समझाने की कोशिश भी की थी कि मैं तुम्हारे बिना अकेली यहाँ घर पर नहीं रह पाऊंगी, हम दोनों पति पत्नी हैं, हम दोनों एक साथ रहेंगे तो सब कुछ ही रहेगा। लेकिन दोस्तों वह मेरी बात को सुनता ही नहीं था, और जब वह भोपाल चला गया था तो उसका जो व्यवहार था ना, वह भी धीरे धीरे बदलने लगा था। पहले तो वह हफ्ते में 1-2 बार मुझसे से बात कर लिया करता था, लेकिन धीरे धीरे महीने पर 1-2 बार बात करने लगा था। तभी दोस्तों कुछ दिन बाद उसके रिश्तेदार के लोगों से पता चलता है कि मेरे पति ने भोपाल में एक दूसरी महिला से शादी कर लिया है और उसके साथ वहां पर रह रहा है। अब दोस्तों ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं अपने पति के सच के बारे में जानने के लिए भोपाल जाने का फैसला करती है। अब दोस्तों भोपाल पहुंचने के बाद चुपके से इधर उधर लोगों से पूछताछ करती हूँ तो उसको सच्चाई के बारे में पता चल जाता है कि वास्तव में मेरा पति दूसरी महिला से शादी करके उसके साथ रह रहा है और दोनों के बीच में एक बच्चा भी पैदा हो गया है। अब दोस्तों ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी और अपने मन में सोचने लगी थी कि अगर मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता होगा तभी तो यहाँ पर दूसरी महिला से शादी करके अपना जीवन अपने बच्चे के साथ बड़े आराम से गुजार रहा है और मुझे घर पर इस तरीके से अकेले छोड़ रखा है। दोस्तों तब मैं सोचती हूँ कि इससे बात करने का कोई मतलब नहीं है, यह अपनी ज़िंदगी में खुश है। अब दोस्तों यही सब सोचकर अपने आप से मैं बहुत ज़्यादा निराश हो जाती हूँ और कुछ सोचने लगती हूँ कि पिछले कई सालों से मैं उसके ऊपर इतना भरोसा करती थी कि मेरा पति कमाने गया है और जब कमा के वो सेटल हो जाएगा तो मुझे भी अपने साथ वहाँ पर लेकर चलेगा, अपने साथ रखेगा, लेकिन ये तो मेरे साथ धोखा कर रहा था। अब मैं वहाँ से रोते हुए चुपचाप बस स्टैंड पर जाती हूँ और फिर मुंबई अपने घर वापस जाने लगती हूँ। दोस्तों मैं अपनी सीट पर अकेली बैठी हुई थी और उसके बगल वाली जो सीट थी वह खाली थी, लेकिन अगले बस स्टैंड पर जब बस रुकती है तो वहाँ से कुछ लोग बस के अंदर चढ़ते हैं तो एक लड़का आकर मेरी बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। अब दोस्तों उस समय दोपहर के 3 बजे बज रहे थे तो मुझे बहुत प्यास लगी थी, तो मैं अपने बैग से पानी की बोतल निकालती हूँ और पानी पीने की कोशिश करती हूँ, तो दोस्तों उसमें पानी नहीं था। और यह सब जो नज़ारा था उसकी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ लड़का वो सब कुछ देख रहा था। तभी दोस्तों वो बोलता है कि मैडम आपको पानी चाहिए। तब दोस्तों मैं कुछ कहती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो लड़का पानी अपने बैग से निकालता है और बोतल निकालकर मुझे पकड़ा देता है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ और फिर बोतल उसको वापस कर देती है और उसको थैंक यू भी बोलती हूँ। और दोस्तों मैं उससे पूछती हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब दोस्तों वो लड़का बोलता है कि मैं तो मुंबई जा रहा हूँ। तब मैं भी कहती हूँ अच्छा मैं भी मुंबई ही जा रही हूँ। अब दोस्तों ये बात सुनकर दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है कि चलो दोनों एक साथ एक ही जगह पर जाने वाले हैं। तभी मैं पूछती हूँ कि आप यहाँ पर क्या करते हैं। तब वो लड़का कहता है मैं यहाँ पर इंजीनियर हूँ और एक कंपनी में काम करता हूँ। अब दोस्तों उस समय सर्दियों का मौसम था, तो जैसे जैसे शाम ढल रही थी वैसे वैसे ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी और मैं खिड़की के पास बैठी हुई थी तो मुझे ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। मैं एक नॉर्मल सा स्वेटर पहनी हुई थी, जल्दीबाजी में जब घर से निकली थी तो अपना शॉल लेकर आना भूल गई थी। अब दोस्तों इस तरीके से कुछ वक्त और गुजरता है और जब रात के 11 बज जाते हैं तो ठंड और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो उस समय बस के अंदर जो लाइटें जली हुई थी वह लाइटें भी बंद हो जाती हैं, तो मैं ठंड के मारे कांपने लगती हूँ और मेरी बगल में बैठा हुआ लड़का ये सब चुपचाप देख रहा था।
और वह सारी बातें समझ रहा था कि मुझे ठंडी लग रही है। लेकिन दोस्तों वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह सोच रहा था कि शायद अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मुझे बुरा लगेगा और मैं नाराज हो जाऊंगी। तभी दोस्तों कुछ देर बाद एक बस स्टैंड पर बस रुकती है, तो मैं बस से नीचे उतरती हूँ और गरम गरम चाय पीती हूँ। तो दोस्तों उसके शरीर को थोड़ी सी गर्माहट मिलती है। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ कि मेरे बगल में जो लड़का बैठा हुआ था वो भी नीचे उतरता है चाय पीने के लिए। तब तक मैं उससे बोल पड़ती हूँ। मैं उसको अपने पास बुलाती हूँ और कहती हूँ कि आप भी चाय पी लीजिए। तो दोस्तों वो लड़का चाय पीने के लिए कहता है। तो इस तरीके से वो लड़का और मैं दोनों लोग वहाँ पर चाय पीते हैं और फिर दोनों लोग बस में आकर बैठ जाते हैं और बस चलने लगती है। लेकिन दोस्तों उस समय रात के 1 बज चुके थे और ठंड और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और उस समय जो ठंड थी वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी दोस्तों वह लड़का कहता है कि मैडम अगर आपको कोई ऐतराज़ नहीं है तो मैं अपनी शाल आपको दे सकता हूँ। तो मैं उसका शाल लेने से मना कर देती हूँ। लेकिन दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और लड़के को भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मैं सोचती हूँ कि अगर इसका शाल मैं ले लूँगी तो वह क्या उड़ेगा, इसलिए दोस्तों मैं कह देती हूँ कि मैं नहीं लूँगी। तब दोस्तों वो लड़का हंसते हुए बोलता है कि मैडम कोई बात नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूँगा, आपको मुझसे ज़्यादा ठंडी लग रही है। तब मैं कहती हूँ कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तब दोस्तों लड़का कहता है कि मैडम देखिए अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और कोई इतराज़ नहीं है तो हम दोनों एक ही साल में आधा आधा उड़ सकते हैं और हम दोनों ठंड से बच सकते हैं। तब दोस्तों मैं कुछ देर सोचती हूँ और फिर मैं कहती हूँ कि ठीक है, क्योंकि दोस्तों सच में ना उस समय मुझे ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी और ठंड इतनी बढ़ भी चुकी थी कि मेरे लिए वो ठंडी सहना बहुत मुश्किल हो गया था। अब दोस्तों इस तरीके से दोनों लोग एक ही साल को आधा आधा उड़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे जब रात के 2 बज जाते हैं तो कुछ घंटे बाद वो लड़का मुझसे कहता है कि मैडम मेरा हाथ दर्द हो गया है, नीचे रखे रखे क्या मैं हाथ आपके कंधे पर रख सकता हूँ। तब दोस्तों मैं कहती हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आप मेरे कंधे पर हाथ रख सकते हैं। अब दोस्तों वो लड़का क्या करता है, वह अपना हाथ निकाल कर मेरे कंधे पर ऐसे रख लेता है जिससे दोनों के बीच की जो दूरियां थी वो और भी नज़दीक आ जाते हैं, हम और भी करीब आ जाते हैं। तभी दोस्तों मैं कहती हूँ कि आपका बहुत शुक्रिया है, आपने मेरी मदद की है इस तरीके से। तो दोस्तों वो लड़का कहता है कि मैडम ये तो हमारा फ़र्ज है, लोगों की मदद करना, आप मुसीबत में थी, मैंने आपकी मदद की है। तब मैं उससे पूछती हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है। तब दोस्तों वो बताता है कि मेरा नाम रमेश है। अब दोस्तों हम दोनों लोग इतना ज़्यादा करीब बैठे हुए थे कि बस में जितने भी लोग बैठे हुए थे उन सभी लोगों को यही लग रहा था कि हम दोनों पति और पत्नी हैं। तभी लड़का कहता है कि मुझे बस में सफ़र करने की आदत नहीं है, मैं तो हमेशा ट्रेन से ही जाता हूँ, लेकिन आज कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो मैं बस से जा रहा हूँ, मुझे बस में सफ़र करना बहुत बोरिंग लगता है। तब मैं हंसते हुए कहती हूँ कि मुझे तो बस से सफ़र करना बहुत पसंद है। अब दोस्तों मैं उसके कंधे पर अपना सर रखकर वैसे ही सो जाती हूँ। तो कुछ देर बाद मुंबई का बस स्टैंड भी आ जाता है। मैं बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी, मेरी नींद नहीं खुल रही थी, मैं वैसे ही सोई हुई थी। तब लड़का मुझे आवाज़ देता है तो मैं उठ जाती हूँ। तब वो कहता है कि तुम्हारा बस स्टॉप आ गया है। तो मैं अचानक से उठती हूँ और कहती हूँ कि थैंक यू, आपने मुझे जगा दिया, नहीं तो मुझे बहुत परेशानी हो जाती, पता नहीं ये बस मुझे कहाँ लेकर जाती। तब दोस्तों उस समय सुबह के 4 बज रहे थे और दोनों लोग मुंबई के बस स्टैंड पर उतर जाते हैं। चारों तरफ एकदम सन्नाटा पसरा था और सड़क पर कुछ ही गाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना ऑटो रिक्शा बुक करके मैं यहाँ से अपने घर चली जाऊँ। लेकिन दोस्तों उस समय सुबह का मॉर्निंग का समय था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो ऑटो रिक्शा मिलना भी बहुत मुश्किल था और लड़का भी मेरे साथ वहीं पर खड़ा था। तो मैं उससे पूछती हूँ कि तुमको कहाँ जाना है, तुम कौन सी कॉलोनी में रहते हो। तब दोस्तों वह कहता है कि मेरा घर यहीं पास में ही है, बस मैं ऑटो रिक्शा वाले का इंतजार कर रहा हूँ, जब वो आ जाएगा तुम चली जाओगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, बस तुम्हारे साथ यहाँ पर रुकता हूँ तब तक जब तक रिक्शा नहीं आता है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर मैं मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ और उसको थैंक यू बोलती हूँ। और जब कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिलता है तो लड़का कहता है कि आपको मैडम जी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यही पास में ही मेरा घर है, आप चाहो तो आज रात वहाँ रुक सकते हो, सुबह जब होगी तो आराम से नाश्ता पानी करके निकल जाना। अब दोस्तों का जो व्यवहार था वो इतना अच्छा था कि मैं उसको मना नहीं कर पाती हूँ और उसके सिर्फ भरोसे पर उसके साथ उसके घर पर चली जाती हूँ। अब दोस्तों उसका घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, 3-4 कमरों का घर था, लेकिन साफ सुथरा घर था। कमल जैसे ही घर पर पहुँचता है तो वो मेरा स्वागत करता है और कहता है कि देखो ये हमारा छोटा सा घर है,
और मैं कभी कभार यहाँ पर आता हूँ, ज़्यादा यहाँ पर रहता नहीं हूँ। भोपाल में नौकरी करता हूँ, तो कुछ दिन यहाँ पर रहता हूँ और कुछ दिन वहाँ पर रहता हूँ। तब मैं उससे कहती हूँ कि देखो तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। तब वह कहता है कि मैडम आप एक काम करिए, आप बेड पर सो जाए और मैं सोफे पर सो जाऊँगा। तब मैं उससे कहती हूँ कि अरे नहीं नहीं, मैं बेड पर नहीं सोऊंगी, मैं सोफे पर सो जाऊंगी, आप बेड पर सो जाएगा। तब दोस्तों वह कहता है कि नहीं मैडम, आप हमारे घर की मेहमान हैं और मेहमान के साथ ऐसा करना बहुत गलत बात है, आप बेड पर सो जाए, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। अब दोस्तों इस तरीके से दोनों लोग के बीच में बहुत सारी बातें होती है। दोनों लोग बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे, तो दोनों लोग आराम से गहरी नींद में सो जाते हैं। और जब नींद खुलती है तो सुबह के 10 बज चुके थे। तभी मैं देखती हूँ कि लड़का उठ चुका है और फिर घर की साफ सफाई कर रहा है। लेकिन दोस्तों जब वह मुझे देखता है तो बोलता है कि गुड मॉर्निंग और बाथरूम की तरफ इशारा करता है और कहता है कि अंदर कोलगेट वगैरह रखा हुआ है, जाओ तुम ब्रश कर लो, उठ जाओ, फ्रेश हो लो, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है। अब दोस्तों लड़के का इतना ज़्यादा प्यार देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी वह पूछता है कि बताओ तुम चाय पियोगी या कॉफ़ी पियोगी। तो मैं मुस्कुराते हुए कहती हूँ कि मैं चाय पी लूँगी। अब वह मस्ती मजाक करता है, हंसी मजाक करता है। दोनों लोग बैठ के चाय नाश्ता पानी करते हैं और थोड़ी देर बाद मैं उससे कहती हूँ कि आज रात को तुम अपने घर पर रोके हो, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद है। तब दोस्तों वह हंसते हुए कहता है कि अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बहुत खुशी है कि आप मेरे घर पर रुकी हैं। तब कहती हूँ कि मुझे आपका नंबर मिल सकता है। तब दोस्तों वह अपना मोबाइल नंबर मुझे देता है, तो एक मिस कॉल उसके मोबाइल नंबर पर मार देती हूँ और फिर वहाँ से अपने घर की तरफ रवाना हो जाती हूँ। लेकिन दोस्तों जब मैं अपने घर पर जाती है तो बार बार मेरे मन में सिर्फ उसकी ही याद आने लगती है और मेरे प्रति उसका जो व्यवहार था, जो मान सम्मान था, सीधा साधा वो लड़का था, सीधे तरीके से बातचीत करता था, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी 2 दिन बाद मैं उसको फ़ोन करती हूँ तो वह फ़ोन से बातचीत करता है और मुझसे कहता है कि तुम कहाँ हो, आज मैं घर पर अकेला हूँ, आराम कर रहा हूँ। तब दोस्तों मैं कहती हूँ कि ठीक है फिर हम लोग मिलते हैं। तब वह कहता है कि ठीक है, बताओ कहाँ मिलते हैं। तब मैं कहती हूँ कि आपके घर के बगल में जो पार्क बना हुआ है उसमें हम लोग मिलेंगे। अब दोस्तों इस तरीके से दोनों लोग मिलने का प्लान बना लेते हैं। मैं पहले ही वहाँ पहुँच जाती हूँ और फिर थोड़ी देर बाद जब वो उस पार्क में आता है तो मैं उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, क्योंकि दोस्तों उस समय वह जीन्स जूता और टी शर्ट वगैरह पहन कर आया था तो बहुत हैंडसम लग रहा था, क्योंकि जिम करके अपनी पर्सनैलिटी को बहुत तगड़ा बनाया था, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब वह मेरे पास आता है तो मैं कहती हूँ कि तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। अब दोस्तों उसके बाद हम गार्डन में बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। तो दोस्तों वह पूछता है कि तुम अकेली रहती हो क्या। तब मैं बताती हूँ कि नहीं, मेरा पति भोपाल में रहता है, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया है और भोपाल में उसने दूसरी शादी कर लिया है। अब दोस्तों इस तरह से मैंने अपने जीवन की जो भी सारी बातें होती हैं वो उसे चुपचाप बताती हूँ। वो भी चुपचाप बैठकर सुनता है तो उसके चेहरे पर मायूसी छा जाती है। अब दोस्तों उस समय हम दोनों को बात करते करते दोपहर के 3 बज चुके थे। तभी मैं उससे कहती हूँ कि आज शाम को खाने का क्या प्लान है। तब वह कहता है कि अभी तो मैं कुछ सोचा नहीं हूँ। तब मैं मुस्कुराते हुए कहती हूँ कि ठीक है, आज शाम को आप मेरे घर पर आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी, हम दोनों एक साथ बैठकर डिनर करेंगे। अब दोस्तों इस तरीके से हम दोनों बातचीत करके चले जाते हैं और शाम के 7 बजे वह घर पर पहुंच जाता है। मैं पहले से ही खाना वाना बनाकर रेडी रखती हूँ और फिर दोनों लोग बैठकर अपना खाना खाते हैं। और उस समय दोस्तों मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसने जब मुझे देखा तो बोला, ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब दोस्तों उसकी यह तारीफ सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। तभी वह कहता है कि उस दिन जब हम लोग बस में यात्रा कर रहे थे तो तुम्हारे साथ यात्रा करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तब मैं कहती हूँ कि वो रात मेरे लिए बहुत यादगार थी, मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। तभी वह अचानक मुझे गले लगाता है और प्यार भरी बातें करता है। फिर वह धीरे धीरे मेरी मौसमियों पर अपना हाथ फिरता है, फिर उसका हाथ फिसलते हुए मेरी गुफा तक पहुंच जाता है। मेरे मुंह से सिसकारियां निकलने लगती है। वह मेरी मुश्मियों को मसलते हुए मजे ले रहा था। उसका लंबा सांप अब मेरी गुफा तक पहुंच गया था। उसने एक ही बार में अपना सांप मेरी गुफा में अंदर तक पहुंच दिया। मुझे बहुत ज़्यादा आनंद महसूस हो रहा था। फिर काफ़ी देर तक हम दोनों उस पल का खुलकर मजा उठाते हैं। अब हमारा जो करने का मन करता है वो करते हैं, क्योंकि आज से पहले कभी भी मेरी ज़िंदगी में इस तरीके से किसी ने प्यार नहीं किया था, चाहे उसके घर वाले हो, चाहे उसका पति ही क्यों ना हो। इसलिए कहीं ना कहीं मैं को पसंद करने लगी थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में एक भी नहीं सोचती थी कि वह क्या करने जा रही है, कैसा कदम उठाने जा रही है। अब दोस्तों इस तरीके से हम दोनों के बीच में वहाँ पर बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें होती हैं और फिर दोनों लोग जब थक जाते हैं
तो थकने के बाद सो जाते हैं। और सुबह के 8 बजे जब मेरी नींद खुलती है तो मेरा शरीर सिर्फ एक चादर से ढका हुआ था। मैं नींद खुलते वो सारी रात की बातें सोचने लगती हूँ और सोचकर मुस्कुराने लगती हूँ। मैं तुरंत बिस्तर से उठकर बाथरूम में चली जाती हूँ। अब दोस्तों, इस तरीके से कुछ दिनों का और वक्त गुजरता है। मैं अपने पति से तलाक लेती हूँ और फिर लड़के से शादी करके हंसी खुशी उसके साथ रहने लगती हूँ। दोस्तों, अभी तक हम दोनों एक साथ हैं और दोनों के बीच में एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई है और वह भी अभी तक बड़े बड़े हो गए हैं और दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी एकदम प्यार से गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।